जय जय श्री राधे, जय सीताराम। मैं आपका अपना सीपी सिंह आप सबके सामने एक सुंदर और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। यह स्टोरी आपका मन धार्मिकता की ओर ले जाएगी। लीजिए, आपके सामने एक चोर की घटना प्रस्तुत है। एक चोर था जिनके पिता भी चोर थे। एक बार उनके पिता ने उनको बुलाया कि बेटा, मैं भी चोर था और तुम भी चोर हो। चलो खैर, तुम भी चोरी करने लगे हो तो एक बात अवश्य याद रखना कि कभी भी किसी मंदिर में, आश्रम में या किसी धार्मिक स्थल पर मत जाना। अगर गलती से भी तुम वहां चले गए तो इस काम को भूल जाना। और दूसरी बात इन्होंने एक और कही कि कभी भी चोरी को एक्सेप्ट मत करना कि मैंने चोरी की है, चाहे आपको कितना दंड मिले। यह बात अवश्य अपने माइंड में रखना कि मैंने चोरी नहीं की है। ये दो बात कहते ही उनके पिताजी मर गए, सांसारिक यात्रा पूरी कर चुके। उसके बाद जब चोर चोरी करने के लिए एक गांव में गया तो वहां पे उन्होंने अलमारी का एक ताला तोड़ा। उसमें से कीमती सामान उठाकर जैसे ही चलता बना तो घर वालों की नींद खुल गई तो वो चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। इतनी बात सुनते ही उस गांव के सैनिक भी उसको ढूंढने लगे। वह भागता भागता एक आश्रम में जा पहुंचा और उनके पिता ने एक बात अवश्य कही थी कि किसी आश्रम में या मंदिर, धार्मिक स्थान पर मत जाना। लेकिन चलो, वो पहुंच गया। उस आश्रम में प्रभु का गुणगान हो रहा था, नाम लिया जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए कि मैं कुछ नहीं सुन पाऊं, थोड़े टाइम का समय है, फिर यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन जो चीज नहीं सुनने की होती है वो नेचुरली माइंड में आ जाती है। उसने एक बात सुनी, मात्र एक बात सुनी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। थोड़ी सी बात सुनी, बाकी उसने हाइड किया, लेकिन कुछ ना कुछ उसके कानों में पड़ा कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चलो, उसके बाद वहां सैनिकों ने उसको पकड़ लिया कि ये चोर है। उससे पूछा गया, राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने पूछा कि बताओ, तुमने चोरी की है? तो उनके माइंड में एक ही बात थी कि उनके पिता ने बोल रखा था कि चोरी एक्सेप्ट नहीं करनी है। यही बात उन्होंने बोला कि मैंने चोरी नहीं की है। राजा ने बहुत धमकाया, डराया कि तुमने चोरी की है बताओ, वरना मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। उसने एक ही बात बोली कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दीजिए। इसके बाद सैनिक उसको कारागार में ले गए। तो उन्होंने अपने मंत्री को, राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि बताओ, इनसे कैसे उगलवाया जाए कि इसने चोरी की है या नहीं की है। क्योंकि वहां के राज्य में एक नियम था कि बिना गुनाह के किसी को दंड नहीं दिया जाए। जब तक यह गुनाह अपना कबूल नहीं करता, इसको दंड कैसे दिया जाए। तब उनका मंत्री बहुत चालाक था। उसने मंत्री ने कहा कि मैं इससे पूछता हूं कि तुम किसको मानते हो, भगवान को मानते हैं या किसी देवी को मानते हो। तो वह मंत्री उसके पास गया, बोला कि आप किसकी पूजा करते हो मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा आप मानते हो। उसने कहा कि मैं मां भगवती की पूजा करता हूं। इतनी बात कहते ही चोर के पास से वो निकल गया तो एक ठगनी के पास गया। ठगनी को बोला कि आज रात को तुमने देवी का स्वरूप रखना है, 2 भुजाएं तुमने नकली की रखनी है, रात के टाइम तुम्हें आना है। नकली का शेर उसको प्रोवाइड कर दिया गया। मेकअप ऐसा कर दिया कि जैसे साक्षात मां भगवती हो। 4 भुजाएं लगा दी गई उसका, आर्टिफिशियल। तो रात के टाइम वो मां भगवती का रूप धारण कर ठगनी उस चोर के पास गई। उस चोर के पास जाने के बाद चोर को लगा कि ये तो मां भगवती साक्षात मेरे सामने आ गई। तो वहां पे दरवाजे खुले खलाए ऑटोमेटिक खुल गए, क्योंकि वो सब प्लानिंग्स थी। उसको दिखाना था कि आपको साक्षात देवी के दर्शन हो गए। तो उस जो ठगनी थी, जो मां का रूप धारण कर रखी थी, उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ बेटा, तुमने चोरी की है? जब वो कुछ कहने लगा तो उसका ध्यान परछाई पर पड़ा। जो वो ठगनी थी ना, जिसने मां का रूप धारण कर, उसकी परछाई दिखी उसको। तो उसके माइंड में एक बात सुनी थी उन्होंने आश्रम में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो वो समझ गया कि मेरे साथ षड्यंत्र खेला जा रहा है। तो उसने उस देवी से कहा कि मां, मैंने चोरी नहीं की है, आप तो सब कुछ जानती हैं।
भला आपसे कोई बात छिप सकती है? शानदार बात कही उन्होंने उस ठगनी को, जो देवी का रूप धारण कर रखा था, कि माँ आप तो साक्षात देवी हैं, मैंने चोरी नहीं की है, भला आपसे कोई बात छिप सकती है? बस इतनी बात कहते ही वहां के जो सैनिक खड़े थे उन्होंने ये बात महाराज को पहुंचा दी, और महाराज ने उसको बेकसूर बरी कर दिया और उसको सुंदर सा जो सामान सब कुछ भेंट किया गया, और उनसे क्षमा याचना भी की कि गलती से तुम्हें पकड़ा गया है, इसके लिए हमें क्षमा करना। तो वहां के उसके बाद वो चोर वहां से निकल गया। उसने चोरी करनी छोड़ दी, लेकिन सिर्फ सत्संग के एक शब्द ने उसकी जिंदगी बचा दी। कहने का तात्पर्य है, अगर हम प्रभु के सिमरण में थोड़ा मता समय निकालें तो हमारे पास कितना प्रभाव पड़ेगा, जब एक चोर की एक बात ने, एक सत्संग के वर्ड सुनने से उसकी जिंदगी बच गई। जहां उसको अपमानित होना था उसको सम्मानित किया गया। इसलिए हमेशा नाम जप कीजिए, जहां भी प्रभु का नाम लिया जाए, कोई सत्संग हो वहां जाए, भले ही 2 मिनट जाए, क्या पता उस समय क्या बात चल रही हो जो आपके कानों में पड़ जाए। ये एक सुंदर सी कहानी थी जो आपके सामने सीपी सिंह ने सुनाई है। ये कहानी सत्य है। जैसे प्रभु ने एक चोर की जिंदगी बदल दी, ऐसे ही मैं आपसे आशा करता हूं कि इस सत्य घटना को अपने जीवन में लाएं, जाप करें, निरंतर जाप करें। कहीं भी कोई धार्मिक स्थान हो या धार्मिक उत्सव हो रहा है उसमें भाग लें। क्या पता कब आपके कानों में क्या चीज पड़ जाए जो आपका जीवन ही बदल दे। जय श्री राम, राधे राधे।